गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा देवी भवव्याधि विनाशिनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर तीसरा स्कंध चल रहा है और आज है 14वें अध्याय से। मैत्रेय ऋषिश्वर का विदुर जी से यह बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने बैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बैकुंठ के द्वारपालक जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे थे। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने प्रति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे सूरवीर उत्पन्न हों जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन लें। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी। पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। यह बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से
अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारिक कामकाज में लगा हुआ दिखाई देता है, उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे, सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता। इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया और लाज व शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हठ किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो यह अधर्म किया है, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषीश्वर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता, दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे न जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी इच्छा यह थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावती पुरी का राज्य कर सुख भोगे। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूंगी। दिति का यह वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है। इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसीलिए मैं मना करता था, परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पौत्र ऐसा परम भक्त, ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जावेंगे। सब देवता और दैत्य उसका गुण गावेंगे। नारद जी उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपालक जय विजय को शाप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया कि और उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत करता हैं, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बलहीन हो गया और तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की यह दशा हुई, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, बैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं। उन्होंने बैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है। एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थीं। पर ब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ में, जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा, न मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं।
नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का यह हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखलाने के लिए यह विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवें और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी जी को दिखलावें। ऐसा विचार कर बैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बेर दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार, चारों भाई जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं होती थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं ड्योढ़ी पर सनत कुमार आदि ऋषीश्वरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको बैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे सदा ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह व लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्युलोक में, जहाँ जीव काम, क्रोध, मोह व लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। यह साप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि महाराज, अब हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा साप किसी तरह फिर नहीं सकता और न मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा और 3 बेर त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर बैकुंठ में अपनी जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी जी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। बैकुंठनाथ की यह अधीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतरकर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान तीनों लोकों के मालिक व उत्पन्न करने वाले और उनका भजन व स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला है। हमारे चरणों पर गिरकर इनकी इतनी अधीनता करते हैं, क्यों ना हो, इसलिए ये अपना नाम ब्रह्मण्य देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझ ऐसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा इसलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को शाप दिया, सो आप दया करके मेरे अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख ना पावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का बैकुंठनाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया है बहुत अच्छा किया। मैं इस शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों का कोई अपमान नहीं करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, यह शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता न करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए।
क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्यों की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण ऋषीश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व बैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावें। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि समेत लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। बैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सके। आप 14 भुवनों के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और बैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरिभक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको बैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आदि वहाँ रहते हैं और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियाँ बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हैं। वहाँ पहुँचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व बैजंती माला पहने, पीतांबर की कछनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घूंघर वाले बाल, मंद मंद हास्य, ताप हारणी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीतांबर पहने, कानों में कर्ण फूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पांजेब व कड़ा, गले में मोती व रत्न के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब बैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा अच्छी लगी रहे, इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक बैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरण्याक्ष व वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से बैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा कर देवें तो ऋषीश्वरों का साप हमको भोगना ना पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मनसा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषीश्वर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म कह गए हैं, सो तुम्हें 3 बार दैत्य योनि में जन्म लेकर भूरलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर बैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय विजय को बैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने बैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को दुख पहुँचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनको
मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके रहती थी कि ऐसे अधर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे वे ना जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखलाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष अपनी बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह संदेशा सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध हुआ, फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए इसलिए तुम तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुझ अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उससे कहा यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या और किसी को दे दो। मुझे जहाँ आज्ञा दो वहाँ जाकर रहूं। जब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूँ। हिरण्याक्ष उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उनसे विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष यह विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उसने पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषीश्वरों व योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट नहीं हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी 12 रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह बात कहकर नारद जी चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय, 12 भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। श्री मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए बाराह जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि बाराह जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे बाराह चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रहे, हमारे साथ लड़ाई कर वन में हमने बाराह को देखा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी में वह रूप दिखलाई दिया।
तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरखों की थाती पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुरा कर लिए जाते हो। सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिसलिए मैं तुमको ढूंढ रहा था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बेर अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगीश्वरों व ऋषीश्वरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर बाराह जी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम होता है। जब बाराह जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है मैं जल का सूकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को जो अपने को सिंह समझता है ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरखों की थाती है। तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम ना करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से बाराह भगवान पर अपनी गदा चलाई। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसको मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया तब ब्रह्मा जी ने आकर बाराह जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं। इस अधर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनते ही बाराह जी ने एक गदा हिरण्याक्ष के ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया तब बाराह जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर बाराह जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर बाराह जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। बोलो बाराह भगवान की जय। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत बाराह भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा जी ने देवताओं समेत बाराह जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति किया कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण, देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ, पूजा व दान आदि करेंगे। हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर बाराह जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योतिष स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया। इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना, क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है। सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्रियां अपने पति से प्रीति ना करेंगी, दूसरे पुरुष को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन ना करके वैश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब यह मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वैश्या गमन करने के बाद जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे।
हैं। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्य को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। यह वचन सुनकर बाराह जी बोले, हे पृथ्वी, तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर बाराह जी बैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री 20वां अध्याय मैत्रेय जी ऋषिश्वर का विदुर से जगत की उत्पत्ति कहना। मैत्रेय जी का शौनकादिक ऋषिश्वरों ने इतनी कथा सुनकर सूत जी से पूछा कि जब बाराह जी पृथ्वी को पानी पर स्थिर करके बैकुंठ को गए उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई। मैत्रेय ऋषिश्वर और विदुर से क्या संवाद हुआ। सूत जी ने कहा, बाराह अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष नाम का उत्पन्न हुआ। जब उसे भूख और प्यास लगी तब वह भोजन के लिए कोई पदार्थ ना पाकर ब्रह्मा जी को खाने को चला। जब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको मना किया तब उनके क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय मानकर जीवों का उत्पन्न करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सृष्टि रचने में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सतुगुण से जीवों की उत्पत्ति करूंगा तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष तथा बाएं अंग से शतरूपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए हैं उस शरीर से परमेश्वर का तप व स्मरण नहीं किया था, इसलिए हरि भजन किए बिना धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य इनसे उत्पन्न नहीं होंगे। यह बात सोचकर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से संसारी जीवों की उत्पत्ति करो जिसमें धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वयंभू मनु और शतरूपा उसी समय वन में तप करने चले। उनके जाने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझसे संसार रचने में भूल हुई। यह कठिन काम मुझसे न बन पड़ता हो तो मुझे सामर्थ्य दो जिसमें तुम्हारी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने यह उपदेश किया कि हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो। धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। वैकुंठनाथ का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमेश्वर का तप करके संसारी जीव उत्पन्न करो। इसी बात में नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नारद जी, अंगिरा और क्रतु 3 मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य परमेश्वर का तप करने के लिए वन को चले गए। ब्रह्मा के जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए थे उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था उसमें से एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारे को यक्ष और रक्ष ने, जो पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, स्त्री समझकर ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय नारायण जी का स्वयंभू मनु, शतरूपा और कर्दम ऋषिश्वर को दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप और ध्यान किया तब वैकुंठनाथ ने दर्शन देकर उनसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन पाते ही बहुत स्तुति की और पूजा करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ अंतर्यामी, हमने संसार उत्पन्न करने और राजगद्दी का सुख भोगने के लिए तप किया है, सो हमने बड़ी भूल की। जो राज्य की इच्छा से तप किया, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप और स्मरण करना उचित था।
नारायण जी ने यह वचन सुनकर कहा, हे स्वयंभुव मनु, जिस मनोरथ के लिए तुमने तप किया है वह वरदान मांगो। उसके सिवा और जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वह भी मुझसे मांग लो। जब वैकुंठनाथ की ऐसी दया व कृपा स्वयंभुव मनु और शतरूपा ने अपने ऊपर देखी तब हाथ जोड़कर बोले, हम चाहते हैं कि आपके समान हमारे पुत्र हमारे घर उत्पन्न हो। यह बात सुनकर परब्रह्म परमेश्वर ने कहा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होकर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करे, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर्धान हो गए। स्वयंभुव मनु और शतरूपा ने ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत किया। स्वयंभुव मनु अपने पिता की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। स्वयंभुव मनु और शतरूपा से 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई। उत्तानपाद के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और प्रियव्रत पहले नारद जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभुव मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषिश्वर से कर दिया। ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम ऋषिश्वर ने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप किया। जब नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के उपरांत उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तब कर्दम ऋषिश्वर दंडवत और पूजा स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे ज्योतिष स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए तप किया है। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल मालूम था, सो मैंने तुमको इच्छापूर्वक वरदान दिया। इसके सिवा और जो कुछ चाहते हो वह सब तुमको मिल जाएगा। आज के तीसरे दिन स्वयंभुव मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुझे विवाह देगा और हम तेरे यहाँ अवतार धारण करेंगे। तुम विवाह करने से ना ही मत करना। यह कहने के उपरांत वैकुंठनाथ की आंखों से यह समझकर आंसू बहने लगे कि देखो, कर्दम ऋषिश्वर ने केवल विवाह के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, 10,000 वर्ष तप किया। जिस जगह परमेश्वर का आंसू गिरा था वहाँ बिंदुसर नामक तीर्थ प्रकट हुआ। वह तालाब आज तक कुरुक्षेत्र के पास वर्तमान है। आंसू गिरने के उपरांत वैकुंठनाथ ने कहा कि जो कोई इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे और धर्म में उसका मन लगेगा। यह कहकर परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ को पधारे और कर्दम जी स्वयंभुव मनु के आगमन की आशा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभुव मनु अपनी स्त्री शतरूपा और कन्या देवहूति समेत जड़ाऊ रथ पर चढ़कर पहले बिंदुसर तीर्थ में गए। वहाँ स्नान करने के उपरांत फिर कर्दम ऋषिश्वर के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत किया। कर्दम जी ने बड़े आदर भाव से उन्हें बिठाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि स्वयंभुव मनु और शतरूपा कर्दम जी का रमणीक स्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ करने का विचार किया और कर्दम ऋषिश्वर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, नारद जी के मुख से आपके गुण सुनकर मेरी कन्या देवहूति की इच्छा तुम्हारे साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपनी माता से यह हाल कहा और मैं अपनी स्त्री से उसका मनोरथ सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। यह बात सुनते ही कर्दम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। कदाचित कोई मनुष्य कुछ वस्तु अपनी प्रसन्नता से किसी को दे तो अवश्य उसको ले लेना चाहिए, नहीं तो पीछे दुख होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, पर जब तुम्हारी कन्या की संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर हरि भजन करने चला जाऊँगा। स्वयंभुव मनु ने ऋषिश्वर महाराज का कहना मान लिया। देवहूति ऐसी सुंदरी थी कि कामदेव की स्त्री रति भी सौंदर्य में उसके समान नहीं थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। स्वयंभुव मनु का कर्दम ऋषिश्वर के साथ अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर देना। श्री मैत्रेय ने विदुर से कहा कि जब कर्दम ऋषिश्वर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया तब स्वयंभुव मनु ने देवहूति का विवाह कर्दम जी से विधि पूर्वक करके कहा, महाराज, आपको सेना और द्रव्य आदि जिस वस्तु की चाह हो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का है। यह सुनकर कर्दम जी हंसकर बोले, हे राजन, हमको धन और सेना कुछ नहीं चाहिए। जब स्वयंभुव मनु और शतरूपा अपनी कन्या को कर्दम जी के पास छोड़कर राज मंदिर को जाने लगे तो देवहूति ने बहुत रुदन किया। राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्दम जी से विदा हुए और देवहूति कर्दम जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़े। राजा स्वयंभुव
मनु ने बृहस्पतिपुरी में, जहाँ बाराह जी के रोम गिरने, कुसा उगने और ऋषिश्वरों के मंत्र पढ़ने से दैत्य नहीं रह सकते थे, अपनी राजगद्दी पर जाकर विचार किया कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत हैं। संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उसको अपने सुख के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते। किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिसको धन देवे उसे वह नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म में खर्च करे। यह बात विचार कर स्वयंभु मनु ने हर साल विधि पूर्वक यज्ञ करना और नित्य प्रातः समय बहुत सी गायें और स्वर्णाधिक ब्राह्मणों को दान देना आरंभ किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावें तब महात्मा ऋषिश्वरों से परमेश्वर की कथा व लीला सुना करें। जिस समय कोई ब्राह्मण व महापुरुष ना होवे उस समय आप नारायण जी की कथा कहकर हरि चरणों का ध्यान मन में रखें। इसी तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया और हरि भजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद व चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हरि इच्छा से जब प्रजा चाहती थी तब पानी बरसता था। 12 महीने सब तरह के फल फूल वृक्षों में लगे रहते थे। सब प्रजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करती थी। स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं होता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय करदम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की कुछ चाहना हुई। करदम ऋषिश्वर उसकी सेवा और पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तपस के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर करदम ऋषिश्वर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। इस बात का संदेह ना करना कि ये कहाँ से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देवहूति हंस कर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप जैसा पति पाया है तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है। एक बार मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर करदम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अपने पति का यह वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा और स्थान आदि संसारी सुख भोग करने के लिए नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूल से भरा है, किस तरह भोग विलास होगा। करदम ऋषिश्वर अंतर्यामी थे। उनके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहरा, जड़ाऊ, बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी, मखमली बिछौने बिछे और झाड़ व फनूस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान बिलग बिलग इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्षों में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूल लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। यह संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय करदम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ और कमल के फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर। ऋषिश्वर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वह बहुत सुंदर दिव्य रूप देवकन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई। उसके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर गहने व कपड़े पहने, हाथों में चमर आदि वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकली। हे राजपुत्री, और बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करें। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदरी मालूम देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उसके समान नहीं थी। जब करदम ऋषिश्वर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो अपने तन को निहार कर मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करने योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर करदम जी ने भी उस कुंड में स्नान किया। सो वे भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए।
जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए तब करदम जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उसी विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते हैं वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में करदम ऋषीश्वर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक करदम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त कहीं जाने को चाहता था तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि सब लोकों में और मंद्राचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर करदम जी और देवहूति के भाग्य की बड़ाई किया करते थे। जब उसी तरह करदम ऋषीश्वर को 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, तब करदम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण का तप करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह वचन सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूल कर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरि भजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विवाह करने के लिए कहाँ वर पाऊंगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की। जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपकी टहल करती तो अपना परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरि भजन व सत्संग नहीं किया और संसारी माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हुआ, उसका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप जैसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरिभजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य शालिग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं उन्हें जीते हुए मृतक के समान जानना चाहिए। यह बात सुनकर करदम ऋषीश्वर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से यह बात रह जाएगी। करदम ऋषीश्वर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तो अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर। मैं तेरे गर्भ से नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर करदम ऋषीश्वर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उसके गर्भ रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और करदम ऋषीश्वर का वन में तप करने के लिए चले जाना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया तब करदम ऋषीश्वर उसके मुखारविंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं, सो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे। तुम मेरी प्रीति कम करो। यह वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से कह ही रही थी कि उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परब्रह्म परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ावेंगे। उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काटी जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना। वे आचार्यों को सांख्य योग का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वह संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। यह कहकर देवता लोग देवहूति और करदम ऋषीश्वर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से वह बहुत आनंदित हुए। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिल देव मुनि ने अवतार लिया तब करदम ऋषीश्वर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की दुंदुभी बजाकर आकाश में फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब करदम ऋषीश्वर
ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया, हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी और ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को ना पहुँचूँ तो मुझे बड़ा अभागी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है, सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊँ। जिस समय करदम जी यह स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर ब्रह्मा जी, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव जी से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषिश्वरों से कर दो। सो करदम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषिश्वर जी से, अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिश्वर से, हवि का विवाह पुलस्त्य मुनि से, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषिश्वर से, योग्य का विवाह क्रतु ऋषिश्वर से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषिश्वर से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषिश्वर से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषिश्वर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्वण वेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के उपरांत ऋषिश्वर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत करदम जी और देवहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषिश्वर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। करदम जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में यह जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से यह मन जो परिवार के माया मोह, परिवार और संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। करदम जी का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त किया चाहते हो तो धीरे धीरे साधना करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को झूठा समझो। जिस तरह पानी में बुल्ला उठता है उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के उपरांत यह शरीर किसी काम में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीति करना नहीं चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करे जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश ना हो। जिसके प्रकाश से इस तन में चलने, सुनने, देखने और खाने पीने की सामर्थ्य है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को जो सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीति ना करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धर कर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार पर अहंकार करते हैं, इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे ऋषिश्वर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को भुलावा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है। जो उनके वश में होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वह मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी से डर है। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है तब वह कालादिक सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर जी से कहा। यह ज्ञान सुनते ही करदम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया, महाराज, अब मुझे कहिए तो वन में जाकर आपके चरणों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए।
यह बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा, हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना और साधु महात्मा की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा, कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय, करदम जी का वन में जाना और परमेश्वर का ध्यान करके अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कपिल देव जी का यह वचन सुनते ही करदम ऋषीश्वर उन्हें दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कह गए कि तुझे जिस बात का संदेह हो वह कपिल देव मुनि से पूछ लेना। यह वचन सुनकर देवहूति ऋषीश्वर महाराज के चरणों पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। करदम जी वन में जाकर नारायण जी का तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुओं में परमेश्वर का प्रकाश ऊख के रस के समान है। कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होते। एक सा समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग दिया। उसके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्त को धैर्य दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना था कि आदि पुरुष भगवान यह संसार रूपी वृक्ष जो माया मोह के फल फूलों से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राजसी की चाहना नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण में जानकर दया करके ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसमें मेरी अज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधियारे में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह से लिपटकर नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है। काम, क्रोध व अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल, जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषीश्वर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता पिता, भाई, बेटा और मित्र उसी को कहना व समझना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावे। जो माता पिता आदि अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हितु न जानकर शत्रु जानना उचित है। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे भव सागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम यह बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता ज्ञानी हो जाता। हम ज्ञान का हाल तुमसे कहेंगे, उसे जो मनुष्य प्रीति के साथ सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुँचते। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद व मत्सर के वश होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख योनि में जन्म लेकर अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपने वश में रखे, वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके वश में काम, क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के लिए वह आनंद की राह है। सो तुम अपने पति और लड़कियों के जाने की कुछ चिंता ना करो। गृहस्थी में मन लगाना ही संसार की फांसी है। मनुष्य जितनी प्रीति परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार की करता है, उतनी प्रीति साधु महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुंच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवताओं से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृष्णा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए। सो मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। यह बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों ओर देखने लगी कि वे साधु संत कैसे होते हैं।
मुझे मिलें तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उनका यह हाल देखकर कहा, हे माता, साधु संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उनको किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर है, क्योंकि वे सबके तन में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते और दिन रात हरिचरणों में ध्यान लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनका आठों पहर बना रहता है। खाने पहनने आदि संसारिक कामों को अपना किया नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख एक सा समझकर मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस जगह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण और चर्चा रहती है, वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। तब वे मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात धूप जाड़ा उनको कुछ सता नहीं सकता। ऐसे संतों की संगति करने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है। पर वे साधु संत ऐसे समदर्शी हों जो पशु पक्षी आदि सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर अपना भीतर व बाहर एक सा रखे। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। काल सूर्य चंद्रमा यमराज अग्नि पानी और हवा आदि सब मेरे अधीन हैं। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है उसके ऊपर किसी का कुछ वश नहीं चलता। कपिल देव जी का यह वचन सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, मुझ स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। यह बात सुनते ही कपिल देव मुनि बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलकर जो एक जगह रहते हैं उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालियां समझना चाहिए। 24 तत्व उन शाखाओं के पत्ते हैं, उसी से सब जीवों का तन बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा को, जिसे बोलता पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा सदा एक रूप रहकर घटने बढ़ने जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर तैयार होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उससे प्रीति रखता है उसको अज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा विलग जानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन्हीं 24 तत्वों से देवता मनुष्य जड़ और चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका मालिक और उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन में आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति से प्रकृति का हाल कहना, जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों के लक्षण बिलग बिलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है उसी को आत्मा बोलता पुरुष कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता। वही पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है, जैसे कई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब सूर्य उनमें नहीं देख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको यह ज्ञान प्राप्त होता है वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखाई नहीं पड़ता, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वह बोलता पुरुष तन में रहता है तब तक उसका संग पाकर यह शरीर उसी की सामर्थ्य से चलने बोलने खाने पीने और इंद्रियों को सुख देने के सब काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर विलग हो जाता है तब वह तन मृतक होकर गल सड़ जाने
के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसमें मिल जाते हैं तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता। वही पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वह यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। इसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वह सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन नहीं रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्रादिक संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे। और नवधा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमलों का ध्यान जो अति सुंदर और कोमल है, बड़ी प्रीति और सच्चे मन से हृदय में रखे और 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। हाथों से मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा किया करे। जो लोग सात्विकी, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सोचता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से ऋण हो जाऊँ। हे माता, तो मेरी नवधा भक्ति करो, मुक्ति पद पर पहुँचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की बेटी, करदम जी की स्त्री, राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन हूँ, तो यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरि भक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। सब इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी तब तुम्हारे हृदय में इस आदि पुरुष का रूप तुमको आप से दिखाई देगा। हे माता, यह ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थित रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है वह कर्म ना करे। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार उसे मिले उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ ना बढ़ावे। पेट भर ना खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन व स्मरण करते समय आलस्य ना आवे। जहाँ तीर्थ स्थान और ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो वहाँ पर रहे और जहाँ अच्छी संगति ना हो वहाँ ना रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक सा देखकर भूख, प्यास और दुख सुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान ना प्राप्त हो तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय, कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान देवहूति से कहना। कपिल देव जी बोले, हे माता, हे देवहूति, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। यह ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको यह संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है तो संसार में जो यज्ञ, तप आदिक धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं वे भी झूठी होंगी। सो पाप और पुण्य की बात को सत्य मानकर
उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे और स्वप्न में उसी स्त्री से भोग करके उसका वीर्य गिर पड़े तो उसका भोग करना झूठा और वीर्य का गिरना सच्चा होता है, उसी तरह यह संसार झूठा है। पर जो पाप पुण्य मनुष्य करते हैं उसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन से काटकर अपने सिर पर लिए हुए बेचने को जाता था। जब वह धूप की गर्मी से राह में थक गया तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुआं पर पानी पीने के उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुआं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते। बोझा उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। इसी विचार में वह कुएं की जगत पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा तब घोड़े पर से गिर पड़ा और उसी स्वप्नावस्था में वह उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब लोगों ने उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था, उसका यह फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे ना मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे देवहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री और मकान आदि का सुख पाकर यह समझता है कि यह सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ, परमेश्वर की दया से वह सुख मिलना नहीं समझता, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता और अपने वर्ण व शरीर का धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता। मुनि का यह ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, महाराज, आपने कहा है कि इस शरीर से उस आदि पुरुष को पृथक समझो, सो यह बड़ी कठिन बात है। आँख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह बिलग जानूं? वह पुरुष शरीर से इस तरह मिला है जिस तरह दूध में घी और अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह बात ज्ञान की दृष्टि से और आँखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ पांव आदि उसकी सब इंद्रियां बनी रहती हैं, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। यह बात आँखों से प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए कि उस आत्मा पुरुष के न रहने से शरीर का यह हाल हो जाता है। सो तुम मनुष्यों की यह गति देखकर आत्मा पुरुष को शरीर से पृथक समझो। जिस तरह वैश्या विषयी मनुष्यों के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों ले लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक ढंग से उसको छलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ वश नहीं चलता। गंगा जी मेरे पाँव का धोबन है, उसमें स्नान करने से मनुष्यों के सब पाप छूट जाते हैं और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरे चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं वे फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसते। जिसने पारस पत्थर पाया वह कांच के झूठे नंग की चाह नहीं रखता। संसार में उसकी सब कामनाएं पूरी होती हैं और मरने के उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ऐसा ज्ञान जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। यह सब ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से विलग समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं उस दिन से एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सहज में ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो। यह बात सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी या मथुरा जी को जाने की इच्छा से घर के बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे तो एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है।
और जो रास्ता नहीं चलेगा वह किस तरह पहुँचेगा। जब राह में बटोही थक कर किसी से पूछता है कि टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, यदि वह मनुष्य टिकने का स्थान निकट बतलाता है तो थकने पर भी उसे चलने की सामर्थ्य हो जाती है और वह ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह दूर बतलाने से आगे ना जाकर उसी जगह टिक रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति, योग, पूजा, पाठ, व्रत, नियम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना सहज राह है। जो लोग चित्त लगाकर ये सब कर्म करें वह भी मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक तामसी पूजा है जिससे यह प्रयोजन रखते हैं कि मेरा शत्रु मर जावे। अनेक मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए देर तक माला फेर कर पूजा करते हैं जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राजसी पूजा है जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से कपड़ा, रुपया, मिठाई व सुगंध आदि लेकर उसको अपने खर्च में लाते हैं। शालिग्राम व लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त होने के लिए पुजाते हैं। दूसरे के घर जो ठाकुर व शालिग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विकी भक्ति व पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वह है जिसमें मुक्ति की भी इच्छा न रखें। जो यज्ञ, पूजा, दान, व्रत आदि शुभ कर्म करे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण कर दे, उसके बदले में कोई कामना ना करे। मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे, हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मगन रहे। उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूँ। यह विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु उन्हें दूँ जिसमें वह मुझसे प्रसन्न हो और मैं उस सेवा से उऋण हो जाऊँ। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त हैं। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता उस ब्राह्मण से हरिभक्त व साधु लक्षण शूद्र को मैं अधिक प्यार करता हूँ। सो हे माता, तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर नारायण नाम का स्मरण करो, भाव सागर पार उतर कर आवागमन से छूट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति व पूजा से विमुख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेता वह मरने के उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख पाकर पशु आदि योनि में जन्म पाता है और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने और भवसागर पार उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना वह पीछे बहुत पछताएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख हैं उनका मरने के उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल, परिवार, घर व द्रव्य के जाल में फंसकर अपनी आयु व्यर्थ नष्ट करते हैं। मनुष्य युवावस्था में कमाकर जिन लोगों को खिलाता है बुढ़ापे में वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है उस दिन भोग करने के समय पुरुष का वीर स्त्री की रज से मिलकर खौलता है। 5वें दिन उसमें से बुल्ले के समान उठता और 10वें दिन बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन वह गांठ मांस का पिंड होकर कुछ लंबा गोला हो जाता है। 1 महीने में हाथ, पैर व सिर का चिन्ह बनता है। दूसरे महीने में अंगुलियां, तीसरे महीने में चमड़ा व हड्डी, चौथे महीने में शरीर पर रोएं व आंख, कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होकर उसको भूख व प्यास लगती है। 6वें महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वह मालूम करता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख व सुख पाया था। यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया और संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर दुख पाता हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूँगा, पर ऐसी दया कीजिए कि यह ज्ञान मुझे ना भूले और संसार में ऐसा काम
करूं जिसमें जन्म व मरण से छूट जाऊं। जब 9वां या 10वां महीना हुआ तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। गर्भ में कन्या बाईं ओर और पुत्र दाहिनी कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरकर रोता है तब परमेश्वर की कृपा से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है। वह बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवा बोल नहीं सकता। बिछौने पर मलमूत्र करता है। जब तक कोई उसको नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके माता पिता मलमूत्र को धोकर उसे गोद में लेकर प्रसन्न होते हैं। जब उस अवस्था से सयाना होकर 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। वहाँ विद्या सीखने में मारपीट खाता है, इच्छापूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है तब अभिमान से काम क्रोध और मोह में फंसकर अपने बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरों को अच्छे गहने कपड़े पहने उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाह करता है। विवाह होने के उपरांत घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात विकल रहकर अपना जन्म व्यर्थ गंवाता है। जो मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता वह मनुष्य अधिक कंगाल होकर 8वां पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के वाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह से झूठ सत्य बोलकर कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक स्त्री और लड़कों को अपना समझकर उनका पालन करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपनी स्त्री के वश में रहकर माता पिता को कठोर वचन कहकर दुख देता है, परलोक का डर नहीं रखता। मनुष्य स्त्री के मोह में फंसकर जैसा नष्ट होता है वैसा और कोई काम उसका परलोक बिगाड़ने के लिए नहीं है। अहि बिसते काटे चढ़े यह चितवत चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान अरु धर्म को जरा मूल से खाए। नारी पराई स्वप्न में भोगत अति सुख पाए, धर्म रु काम गंवाए के आप रहें खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे वह स्त्री के स्नेह में ना फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्म शास्त्र के अनुसार यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब तरुणाई बीतकर बुढ़ाई आती है तब आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, कमाई करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तब घर में पड़ा हुआ लंबी श्वास लेकर पछताता और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों का किस तरह पालन करूँगा। सो कंगाल हुआ वह उस समय खाने व पहनने का बहुत दुख पाता है। जिसके बेटे कमाई करने वाले हुए वे अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता है तब उसे घुड़क कर दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करके कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ, कमाने योग्य नहीं रहा, इसीलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया खाने पीने की सुधि भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है बोझा उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता तब बनिए लोग उसकी नाथ काट कर वन में छोड़ आते हैं। सींग झड़े अरु खुर घिसे पीठ न बोझाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधी भुष दे। हे माता, उस समय वह बूढ़ा यह दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, पर आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पतोहू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुकों की तरह कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई रोग आदि उसे होता है तो कोई घरवाला मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता, 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं होता, वह बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन व पानी मांगता है तो वह जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। ये सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुँचता है तब कफ पित्त बात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वालों से यमदूत कहते हैं कि जिसके लिए तूने यह सब पाप बटोरा था उनको अब अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। जब वह बोल बंद हो जाने से उनको उत्तर नहीं दे सकता और ना किसी को बुला सकता है तब अपनी करनी याद करके आंखों से सबको देखकर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर धमकाते हैं तब उनके डर से उसका मलमूत्र निकल जाता है, उसके सिवा दूसरे को वे दूध दिखलाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले जग को दिखाने के लिए झूठी प्रीति प्रकट करके रोते हैं, इसलिए उसका मन और अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द में यमदूत उसे बहुत दुख देते हैं और
बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा व कीर्तन उसको सुनाना और गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूलि उसके शरीर पर लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ता, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, यमदूतों का अधर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस समय मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुकदरों से मारते हुए यमपुरी में, जो मृत्युलोक से 99,000 योजन पर है, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने से थककर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुकदरों से मारकर दम नहीं लेने देते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वालों को दंड देते हैं, उसी तरह वहाँ भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिरकर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए यह सब पाप बटोरा था, उनमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं कर सकता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हुए यमदूत उस मनुष्य को वैतरणी नदी में, जहाँ मल, मूत्र, रक्त, पीऊ, कीड़े, बाल, नख, हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फांट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता, उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत अपनी गदा उसे मारते हैं। यह सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव बैतरणी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है, वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रम कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरव आदि 28 नरक हैं, उसका हाल 5वें स्कंध में आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय, कपिल देव जी का देवहूति से वर्णन करना कि यह पाप करने से मरने के उपरांत ऐसा दंड मिलता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे बिलक बिलक कहता हूँ, सुनो। जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाते हैं। और रौरव नाम जीव जौक के समान लहू पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरों का लिया है, उतने कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। यह बात सुनकर वह जीव बहुत पछताता और सोच करता है, पर प्राण उसका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता व पहनता है, अपने परिवार व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोच कर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था, उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी
आँखें गिद्ध अपनी चोंच से फोड़कर उसका मांस और सिर का गूदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान में रखकर कोल्हू के समान पेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता है या आग लगाता है, उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर, जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं, चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके देह में लोहे की स्त्री बनवाकर आग में लाल करके लपटा देते हैं। जो कोई दूसरे की थाती बेईमानी से हड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लेटाकर गर्म गर्म तेल शरीर पर छिड़कते हैं और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लाला भक्ष नरक में, जो पीऊ और मुंह से लार से भरा है, डालकर पानी की जगह वही पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत व गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में, जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है, बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं, वैसा दंड उनको वहाँ मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से वह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का हाल क्या होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वह गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी, पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या सूकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता है और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राजसी कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जानकर जब तप व दानादिक शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी व सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात में उसका मन लगता है और वह वैसा ही कर्म करता है। यह जीव अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है, आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस रहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है, उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है और जिस तन में जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं। सुनो, सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक ना बकना, बुद्धि को नष्ट ना करना, कुसंगति व बुरे कामों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देखकर डाह ना करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का ना लेना,
किसी पर क्रोध ना करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख ना देना, पर नारी से प्रसंग ना करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर ना करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे वे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे। पर ये सब गुण बिना सत्संग किए व पुराण कथा सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना उचित है। जितना उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण उसको हो। अधर्मी लोगों की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें होगा तो वह भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, मद्यप, चुगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर स्त्री से प्रसंग करते हैं उनके ज्ञान और धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर कर उससे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार चारों वेदों के उत्पन्न करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वह धर्म रूपी कन्या उनका यह हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हिरणी का रूप धारण करके वहाँ से भागी। ब्रह्मा जी भी हिरण का रूप धरकर उसके पीछे दौड़े। उस समय शनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार हैं, वहां आकर ब्रह्मा जी को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी की यह दशा हुई, जिनसे ऋषिश्वर, मुनि, प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न हैं, तो संसारी जीव जो सदा अज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सकें। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है, तब योगी और ऋषिश्वर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री, संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है? उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हिरण आदि बंजर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण, जो सदैव के लिए सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाते हैं और दुख पाकर पीछे पछताते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्।